को बता दिए थे। जब बाढ़ अपने ओस पर होती तो वह विशेषर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चौर की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी, और कहते, डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। जब नाव बीच चौर में पहुंचती तो बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग सहनी ने विशेषर को नाव के बारे में भी बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो कैसे निकलना चाहिए वहां तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग सहनी कहा करते, बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं, बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी। और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल दी जाती है। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी, सोने के रंग वाली, ज्यों ही उसमें धान रोपते देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाता। मेण ऊंची करो, कुंदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग सहनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हों। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है। यह बाढ़ नहीं आई, जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरजता। लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसी लहर दौड़ती हुई चली आ रही है। खेतों को, खड्डों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती, पाटती, तोड़ती। लोग भागे। हलवा